ऐसा है एक तू ही बिगड़ी को जो संभाले, ऐसा है एक तू ही बिगड़ी को जो संभाले, ऐसा है एक तू ही बिगड़ी को जो बना दे, ऐसा है एक तू ही बिगड़ी को जो बना दे। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जब अंश में हूँ तेरा, जब पुत्र में हूँ तेरा, जब अंश में मैं तेरा, जब पुत्र हूँ मैं तेरा, जब अंश में हूँ तेरा, जब पुत्र में हूँ तेरा, जब अंश हूँ मैं तेरा, जब पुत्र हूँ मैं तेरा, जब अंश में हूँ तेरा, जब पुत्र में हूँ तेरा, जब अंश हूँ तेरा, जब पुत्र हूँ मैं तेरा। फिर कौन है जो मुझको, फिर कौन है जो मुझको आकर मुझे संभाले, फिर कौन है जो मुझको मेरे सिवा संभाले, फिर कौन है जो मुझको तेरे सिवा संभाले, फिर कौन है जो मुझको तेरे सिवा संभाले। दुनिया की आफतों से आकर कृपा बचा ले, दुनिया की आफतों से मुझको बचा ले, दुनिया की आफतों से करके कृपा 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 बचा ले। आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, 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 आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, आया शरण तेरी, आया शरण तेरी, आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, 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 आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे। जब प्रश्न किया गया, कहे आखिरी परीक्षित जी थे कौन, तो श्री सूत जी कहते हैं कि परीक्षित जी कि जन्म की कथा कहना इतना आवश्यक तो नहीं, लेकिन जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय होता है, तो वह भक्त की कथा भी भगवान से कम नहीं।
इसलिए मैं अवश्य ही तुमको परीक्षित जी के जन्म की कथा श्रवण कराऊंगा। सुत जी कहते हैं कि इस बात उस समय की है जब समस्त कौरव नष्ट हो चुके थे, एकाध ही जो शेष बचे थे। अश्वत्थामा की भी जंघाओं का मर्दन श्री भीम दादा कर चुके थे। तो दुर्योधन जो था, दुर्योधन की जंघाओं का मर्दन हो चुका था। दुर्योधन अपने अंतिम समय को देख रहा था, अंतिम क्षणों को गिन रहा था। समस्त कौरव लगभग नष्ट हो चुके थे। उसी समय अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य जी का पुत्र था, अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा आया, क्योंकि दुर्योधन से मित्रता थी। तो दौड़ा दौड़ा आया और दुर्योधन से पूछता है, अरे मित्र, ये तुम्हारी हालत किसने की? मुझे बताओ, मैं उसको दंड दूंगा, दंडित करूंगा। दुर्योधन कहता है कि मैं क्या बताऊं, मेरी ये हालत अर्जुन ने की, भीम ने की है, पांचों पांडवों की, जिसमें भीम मेरा सबसे परम शत्रु है। यदि तुम मुझे प्रसन्न ही देखना चाहते हो तो मेरी बस अंतिम इच्छा यही है कि तुम जाओ और जाकर के भीम का मस्तक लेकर के आओ, तो मुझे प्रसन्नता होगा। अश्वत्थामा ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूं। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा लेकिन ये सहज नहीं, इतना आसान नहीं जितना तुम कहते हो। ये वही 5 पांडव है जिनसे युद्ध करते करते हमारी सारी कौरवों की सेना नष्ट हो गई, और हम उन पांडवों का बाल तक बाका नहीं कर पाए। क्यों? बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए, कैसे? जा को राखे साईं, वही। तो यहाँ पर इनके साथ कौन है? श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण जिनके सहायक बन जाएं तो आखिर किसका सामर्थ्य कि उनका कुछ बिगाड़ सके? तो दुर्योधन कहता है, ये इतना सरल नहीं है जितना तुम समझते हो। अश्वत्थामा ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, जरा मुझे अवसर तो दो। अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा गया। यहाँ पर पांडु के 5 पुत्र सो रहे थे। अर्जुन को नींद नहीं आई, बाहर आए, श्री कृष्ण पहरा दे रहे हैं। भगवान कहते, अर्जुन सोए नहीं? कहे, प्रभु आज नींद नहीं आती, पर आप? कहे, मैं पहरा दे तो रहा हूं, तुम निश्चिंत होकर के सो जाओ। अर्जुन कहते हैं, प्रभु हमको वैसे भी कौन सी चिंता है, जिसका पहरा आप दे रहे हैं। जब श्री कृष्ण स्वयं पहरा दे तो फिर चिंता किस बात की? कहे, प्रभु हम तो खूब तान दुपट्टा सोएंगे, हमको किस बात की चिंता? जब आप स्वयं हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, हमको किस बात की चिंता? श्री कृष्ण कहते हैं, वो तो ठीक है, पर आज तुम्हारा यहाँ सोना ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को ले जाकर के सुरक्षित स्थान पर शयन कराया। यहाँ पर पांडवों के 5 पुत्र थे। लीला ऐसी होनी थी। उसी समय भगवान 5 पांडवों को ले जा ही रहे थे कि कहे कि अब पुत्रों को भी ले जाएंगे। इतनी देर में अश्वत्थामा आया और इन 5 पुत्रों को सोता देख समझा कि यही 5 पांडव हैं, और 5 के सिर काट दिए और सबको लेकर के पहुंचा, दौड़ा दौड़ा, और जाकर के दुर्योधन जो छटपटा रहा था, अपने अंतिम क्षणों को गिन रहा था, कहे, लो मैं 5 पांडवों को मार लाया। कहे, अरे तुम क्या कहते हो, 5 पांडवों को मार लाया? अरे जिनसे लड़ते लड़ते हम सब नष्ट हो गए, मेरी आज ये स्थिति है, तुम कहते हो 5 पांडवों को मार लो? मुझे विश्वास नहीं होता। लाओ उस भीम का मस्तक मुझे दो हाथ। तो जो सबसे बड़ा मस्तक था भीम के पुत्र का, उसको निकाल करके जब दुर्योधन के हाथ में दिया, तो जैसे ही हाथ में गया तो दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन कहता है, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? ये भीम नहीं, ये भीम का पुत्र है। ये तुमने क्या कर दिया? 5 निरपराध बालकों को मार दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि हम कौरव तो सब नष्ट हो ही चुके थे, सब मर ही चुके थे। हमको तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। जब ये 5 पांडवों के पुत्र होते, पांडव भी अपने समय से सब शरीर छोड़ेंगे ही सही, तो हमारे तो कोई पुत्र शेष रहे नहीं। जब पांडवों के पुत्र ही जब अपने पितरों को जब तर्पण करते, जलांजलि देते, तो हमको भी अपना रिश्तेदार, हमारा अपना जाति बंधु और अपना पारिवारिक बंधु समझ करके हमको भी जल देते, तर्पण करते। पर तुमने तो हमको जल देने लायक भी नहीं छोड़ा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और अंतिम में दुखी होते होते दुर्योधन का शरीर छूट गया।
क्योंकि दुर्योधन को ऐसा ही श्राप था, अंतिम समय में एक क्षण के लिए तो बहुत अधिक प्रसन्न होगा और फिर दुखी होते हुए शरीर छूट जाएगा। ऐसा ही हुआ। दुर्योधन का तो शरीर छूट गया, लेकिन वह द्रौपदी जिसके 5-5 पुत्र मारे गए, द्रौपदी वही के समान करुण क्रंदन करती है और 10 दिशाओं में रुदन कर रही है, हाँ मेरे 5-5 पुत्र मारे गए। उस माता के कष्ट को हम शब्दों में वर्णन कर सके तो संभव नहीं। एक माँ का कष्ट तो माँ ही जानता है। अत्यंत रुदन कर रही है, मेरे 5-5 निरपराध बालकों को मारने से क्या मिला, मेरे 5-5 बालकों को मार दिया, उसको क्या प्राप्त हो गया, आखिर ऐसा कौन दुष्ट था। जब द्रौपदी को रुदन करते देखा तो अर्जुन जैसे धैर्यशाली का भी धैर्य छूट गया और श्री कृष्ण की शरण में गए, प्रभु मुझसे देखा नहीं जाता, आखिर ऐसा दुष्ट कौन है, ऐसा आखिर किसका ऐसा कर्म है कि 5-5 निरपराध बालकों को मार देना, आप मुझे बतलाइए ये कौन किसका कार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये काम किया है अश्वत्थामा ने। हाँ, अश्वत्थामा गुरुपुत्र, ऊंच निवास नीच करतूते, गुरुपुत्र होकर के ऐसा कुछ ऐसा घृणित कार्य, 5-5 छोटे बालकों को मार देना, मैं अवश्य उसे दंड दूंगा। और संकल्प कर लिया धनुष उठा करके अर्जुन ने, मैं लौट करके नहीं आऊंगा जब तक अश्वत्थामा को दंड न दूं। उठ करके चलने लगे और चले दिए। तो अर्जुन अश्वत्थामा को संधान करते हुए चल दिए। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि अब तो हमारे लगता है मृत्यु का समय आ गया। अर्जुन पीछे पीछे दौड़ रहे हैं अपने रथ में, चलते चले जा रहे और आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है, दौड़ता चला जा रहा। जब अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, अर्जुन पीछे आ रहा है। देखिए जो ये अर्जुन है वो अश्वत्थामा है, इन दोनों को धनुर्विद्या का ज्ञान एक ही गुरु से प्राप्त हुआ था। इन दोनों के गुरु श्री द्रोणाचार्य जी ही थे। अश्वत्थामा तो पुत्र था और अर्जुन प्रिय शिष्य था। अश्वत्थामा पुत्र जरूर था लेकिन प्रिय शिष्य अर्जुन था। तो दोनों के गुरु एक ही थे। तो जब इनका शस्त्र के विषय में अध्ययन चल रहा था तब ब्रह्मास्त्र का, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब चल ही रहा था शस्त्र, तो शस्त्र के विषय में अध्ययन चल रहा था, तो ब्रह्मास्त्र के विषय में चलाना, लौटाना आदि सारी बातें सिखाई जा रही थी। उसी समय ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया, अर्जुन को भी सिखाया और अश्वत्थामा को भी सिखाया। यद्यपि द्रोणाचार्य जी अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र देना नहीं चाहते थे। द्रोणाचार्य जी जो थे स्वयं अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाना नहीं चाहते थे, ब्रह्मास्त्र विद्या नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि जो ये मेरा पुत्र तो जरूर है लेकिन ये इसका सदुपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग करेगा, इसलिए अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र नहीं देना चाहते थे। लेकिन फिर भी जब अधिक पीछे पड़ा तो ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखा दिया, अर्जुन को भी सिखा दिया, अश्वत्थामा को भी सिखा दिया। लेकिन जब लौटाने की बारी आई तो जब अश्वत्थामा कहीं चला गया तब लौटाना सिखाया। चलाना तो सिखा दिया दोनों को, लेकिन लौटाना केवल अर्जुन को सिखा, यानी कि अधूरा ज्ञान। चक्रव्यूह में चले तो जाए लेकिन लौटने का ज्ञान नहीं। तो ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता, उसको लौटाना नहीं जानता। इस प्रकार से सिखा तो दिया। आज अश्वत्थामा ने सोचा कि मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, आज मैं बच नहीं सकता। तो घबरा करके अश्वत्थामा ने बस एक ही उपाय सोचा, अब क्यों न मैं उस ब्रह्मास्त्र को चला दूं, और घबरा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे अर्जुन ने देखा ओहो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, घबरा गया और अर्जुन ने घबरा करके श्री कृष्ण को स्मरण किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां मयंकर त्वमेको नय्यमानानां अपवर्गोऽसि संसते मया। कृष्ण कृष्ण महाभाव
भक्तानां भयंकरः त्वमेको नयनानां अपवर्गोऽस्मि संसते। हे कृष्ण रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर देगा। श्री कृष्ण कहते अर्जुन तुम इस ब्रह्मास्त्र से डरते हो कि प्रभु ये ब्रह्मास्त्र है मुझे नष्ट कर देगा, मुझे रक्षा करो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन कभी कभी लोहे से लोहे को काटा जाता है, विष की औषधि विष होती है, कांटे से कांटे को निकाला जाता है। यहाँ पर तुम भी एक ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं चलाते? जब मार्गदर्शन किया तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब दो ब्रह्मास्त्र जब टकराए भीषण अग्नि प्रकट हुई, ऐसी अग्नि सब पृथ्वी के जीव थरथर कांपने लगे। जब दो ब्रह्मास्त्र टकराए अर्जुन ने कहा प्रभु अब क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता। हाँ तो तुम दोनों को लौटा लो। उसी समय अर्जुन ने मंत्र बोला और दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र लौट करके आए उसी समय अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा के केशों को पकड़ लिया है और केशों को पकड़ करके मस्तक से ब्रह्म तेज की मणि को छीन लिया और अपमानित करते हुए रथ के चक्का कर बांध करके और घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। द्रौपदी ये तुम्हारा अपराधी, इसने ही तुम्हारे 5 बालकों को मारा, अब तुम कहो इसको क्या दंड दिया गया? वैसे शास्त्र न्याय शास्त्र तो यही कहते हैं कि जिसने किसी को मारा हो तो उसको भी मृत्यु दंड देना चाहिए। इसने 5 बालकों को मारा तो इसको भी 5 बार मारना चाहिए, वो तो संभव नहीं। तो तुम बताओ कैसे मारो? तुम कहो तो हाथी के पैर के नीचे को चलवाऊं, तुम कहो तो अग्नि में डलवाऊं, तुम कहो तो समुद्र में फेंकवाऊं, तुम कहो तो शेर चीता आदि के आगे डालवा दो, तुम कहो वैसे मारो। लेकिन आप ही विचार कीजिए, वह द्रौपदी जो श्री कृष्ण को अपना सखा कहती है, अपना मित्र कहती है, क्या वह द्रौपदी किसी को मारने के लिए कह सकती है? द्रौपदी कहते हैं नहीं, इसको मारी नहीं, छोड़ दीजिए। कहीं क्यों छोड़ दें? कहीं मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, नारायण मुच्चिताम, इसको छोड़ दो। कहीं क्यों छोड़ दो? क्या ये एष ही ब्राह्मण हो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण जगत के गुरु होते हैं। शास्त्र मद बात क्या ब्राह्मण कौन? जगत गुरु, जगत गुरु ब्राह्मण। यदि आपने अब तक कोई गुरु न बनाए तो प्रत्येक ब्राह्मण को गुरु तुल्य ही देखा जाए। जगत गुरु ब्राह्मण, जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। साक्षात भगवान परमपिता परमेश्वर। और अविनाशी गुरु जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी और अविनाशी गुरु। तो कहते हैं अविनाशी के भी कोई गुरु होते हैं क्या? तो कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। हाँ जी, हमारे आपने बाल लीलाओं में दर्शन करते ही हैं। जब बाल लीलाएं होती है तो कन्हैया को तो बना दे घोड़ा और श्री राम बैठ जाए ऊपर। कन्हैया का नीचे घोड़ा बन गए और श्री राम बैठ गए ऊपर और फिर कह चल मेरे घोड़ा। तो अविनाशी के भी गुरु ब्रजवासी, उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। ऐसी ऐसी लीला है, ये भगवान की लीला है। तो धन्य है पर उस द्रौपदी की ब्राह्मण भक्ति। देखो ब्राह्मण के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए, ये अच्छी बात है, होना ही चाहिए। क्योंकि जब हमारे शास्त्र धर्म सब कहते हैं अवश्य मानना चाहिए, जगत गुरु ब्राह्मण मानना चाहिए। लेकिन जब किसी का आचरण
किसी का व्यवहार इस प्रकार का हो कि हमारा मस्तक स्वतः ही झुक जाए, आदर का भाव बन जाए, गुरुदेव प्रणाम, तो ठीक है। पर ऐसे ब्राह्मण, कौन से? अश्वत्थामा, जिसने 5 बालकों को मार दिया, ऐसे के प्रति ब्राह्मण भाव का होना, धन्य है द्रौपदी की ब्राह्मण भक्ति। मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम, कहीं इनको छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है, जगत के गुरु है। अर्जुन कहते कि तुम इसको ब्राह्मण कहती है जिसने तुम्हारे 5 बेटा मार दिए, कि तुम बताओ उसको क्या दंड दूं? द्रौपदी कहती ये बताओ, इसको मारने से क्या मेरे 5 बेटा जीवित हो जाएंगे? यदि इसको मृत्यु दंड दे देने से यदि मेरे बालक फिर से जीवित हो जाते तो दे दो, क्या हो जाएंगे? कहीं वो तो हो नहीं। तो आप ही विचार कीजिए, मेरे पुत्र आज मेरे पास नहीं, मुझे कितना कष्ट होता है, मेरे पुत्रों की मृत्यु पर मुझे कितना कष्ट होता है। जब इसको मृत्यु दंड दोगे तो क्या इनकी माता को कष्ट नहीं होगा? जिस प्रकार से आज मैं दुखी होती हूँ, मैं नहीं चाहती कि माता गौतमी भी इस प्रकार से कष्ट भोगे, मैं नहीं चाहती। मुझसे काम, इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तो करुणा में भर गई, ये तो ऐसे ही कहेगी। चलो युधिष्ठिर जी से, भैया जी से पूछते हैं। भैया जी से पूछा, आप बताओ क्या करें? कहे तो भैया जी ने कहा, भैया ऐसा काम करो जिससे धर्म बचा रहे, अधर्म न हो जाए, ध्यान रखना। ठीक। भीम दादा से पूछा कि आप कहिए क्या किया जाए इसके साथ? तो भीम दादा कहता है कि ऐसी बात है अर्जुन, यदि तुमने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसको मार ही दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा तो उन्होंने कहा कि मार ही देना चाहिए। युधिष्ठिर जी कहते भैया सोच लो, जैसा धर्म कहे वैसा करना, जैसा वेद मार्ग बताए, शास्त्र मार्ग बताए वैसा करना। और कुंती कहती नहीं, द्रौपदी कहती नहीं, छोड़ दो, मुझसे दाम, इसको छोड़ दो। अब अर्जुन को समझ नहीं आता क्या किया जाए। श्री कृष्ण के पास गए, श्री कृष्ण आप ही बताइए मैं क्या करूं? द्रौपदी कहती छोड़ दो, भैया जी कहते हैं युधिष्ठिर जी की धर्म का ध्यान रखना, कहीं अधर्म न हो जाए। भीम नकुल सहदेव कहते हैं मार दो। आखिर में करूं क्या, आप ही निर्णय दीजिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वधारहण। ब्रह्म बंधु कहने का अभिप्राय ब्राह्मण, न हंतव्यम, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और आतताई वधारण, जो आतताई होता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कौन होते हैं? ब्रह्मज्ञ, गोग्न, ब्राह्मण को मारने वाला, छोटे छोटे निरपराध बालकों को मारने वाला, बुरी नीयत से शस्त्र उठाने वाला, स्वर्ण चोरी करने वाला, किसी का धन, स्वर्ण, स्त्री आदि का हरण करने वाला, ये सब आतताई हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म बंधु न हंतव्यम, अश्वत्थामा ब्रह्म बंधु है तो उसको नहीं मारना चाहिए। परंतु दूसरी बात श्री कृष्ण कहते हैं कि आतताई वधारण, आतताई माने जो छोटे छोटे बालकों को मारे, वो सब आतताई। तो ये आतताई है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण है इसलिए मारो मत, और आतताई है तो छोड़ना मत। भीम दादा के वाह महाराज वाह, आपके जैसे निर्णायक 10-5 और हो जाए तो हो गया देश का कल्याण। हाँ, कहे मार भी दो छोड़ो भी दो, मारो भी मत छोड़ो भी मत, मारो भी मत छोड़ो भी मत, मार भी दो छोड़ो भी दो, ये कहाँ का निर्णय मारा? ब्राह्मण है तो मारो मत, आता ये तो छोड़ो मत, ऐसा कैसे? ये बात तो भीम दादा कहते हैं। लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण की बात समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि जिन श्री कृष्ण ने जिस अर्जुन को गीतोपदेश दिया हो उनको समझने में देर नहीं, तुरंत बात समझ गए। और उस बात को समझ करके अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज की जो मणि थी उसको छीन लिया, दाढ़ी मूछ मोड़ दिए, सारा धन छीन लिया और देश निकाला, देश से बाहर कर दिया। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में ही लिखा है, बपनम द्रविड़ादानम स्थान निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधुर नाम बधो नान्योस्ति देहिका। बपनम यानी कि दाढ़ी मुछ मोड़ देना, द्रविड़ादानम यानी धन छीन लेना, दाढ़ी मुछ मोड़ देना, धन को छीन लेना, देश निर्यापनम तथा और देश निकाला कर देना। एष ही ब्रह्म बंधुर नाम वधो, यही ब्राह्मण के लिए वध है।
नान्योस्ति देहिक वध का कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता। और देखा जाए जिसको शरीर से मृत्यु दे दी जाए तो एक बार में मर गया, लेकिन जिसको बार बार अपमानित किया जाए उसको क्षण क्षण में मरना पड़ता है, जिसका अपमान किया जाए। इस प्रकार से अपमानित किया बारंबार। अश्वत्थामा वहां से चला गया। अश्वत्थामा के चले जाने के बाद अब यहाँ पर मन ही मन अश्वत्थामा सोच रहा है कि अब इन पांडवों के वंश में बचा ही कौन है। पांचों पांडव है, अपने अपने समय से इनका शरीर छूट ही जाएगा। कौरवों को सबको मैंने मार ही दिया, दुर्योधन मेरे सामने देखता देखता शरीर छूट गया। पांचों जो पांडवों के पुत्र थे उनको भी मैं मार चुका, अब बचा कौन। हाँ, जो अर्जुन का पुत्र जो था अभिमन्यु, तो अभिमन्यु की जो पत्नी थी, पत्नी है उत्तरा, उस उत्तरा के गर्भ में अभी बालक है। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में फंस करके मर गया। पांचों पांडव भी अपने समय के अनुसार शरीर छूट ही जाएगा। पांचों पांडव पुत्रों को मैं मार ही चुका। हाँ, अब शेष बचा है तो केवल मात्र उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वही शेष है। यदि उसको भी मैं नष्ट कर दूं तो पांडवों को कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा, निर्वंश हो जाएंगे और मैं अब इनको निर्वंश करके छोड़ूंगा। अश्वत्थामा की बुद्धि देखिए, विचार करना था कि मैंने कितना घृणित कार्य किया तो भी इन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। मैंने 5 निर्पात बालकों को मारा तो भी इन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी दुष्ट बुद्धि हो। तो इतना करने के बाद भी अश्वत्थामा ने मन में संकल्प किया कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको मैं नष्ट कर दूं तो पांडव बिल्कुल निर्वंश हो जाएंगे, वंशहीन हो जाएंगे और इनके वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। ऐसा विचार करके उसी समय अश्वत्थामा ने एक और ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र चलता चला आ रहा है। उत्तरा घबरा गई। जैसे ब्रह्मास्त्र आया शरीर जलने लगा और घबरा करके श्री कृष्ण को स्मरण करती है, हे श्री कृष्ण रक्षा कीजिए, हे श्री कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम्। हे पाहि पाहि महायोगी, हे देव हे जगतपते। देखो उत्तरा की भक्ति देखिए। यहाँ 5 पांडव विद्यमान, 5 पांडव हैं और माता कुंती भी है, द्रौपदी भी है। सब कुछ होने के बाद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सब है। उसके बाद भी उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, न तो द्रोणाचार्य को, न कृपाचार्य को, न भीष्म पितामह को, न 5 बटे मेरे 5 ससुर अभी यहाँ पर है, लेकिन किसी को नहीं बुलाया, किसी को आवाज नहीं दी, न कुंती को न द्रौपदी को। धन्य है उत्तरा की भक्ति, किसी का स्मरण नहीं। जब जीवन में कष्ट आवे तो एकमात्र पाहि पाहि महायोगी ने, हे देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। और मैं केवल ये भी नहीं कहती कि मेरी ही रक्षा करो, नान्यम तद भयम पश्ये, मुझे ये भय नहीं कि मैं मर जाऊंगी। उत्तरा क्या कह रही है, मुझे ये भय नहीं है कि मैं मर जाऊं, बस भय है तो फिर इस बात का कि पांडवों का एकमात्र अंश मेरे गर्भ में है, ये नष्ट न हो जाए। प्रभु इस अंश की रक्षा कीजिए। मैं भले मर जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन ये पांडवों का अंश नष्ट नहीं होना चाहिए।